नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 11 सितंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 11 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उनको मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो है आत्महत्याओं को रोकने के लिए किस दिन मनाया जाता है? दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय ये मनाया जाता है। और इसमें कितनी भी जो है विषम परिस्थिति क्यों ना हो जाए, किसी को भी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशन होती है। तो कितना भी कुछ हो जाए, इस स्टेप को तो कभी भी नहीं उठाना चाहिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 सितंबर। 10 सितंबर को ये मनाया जाता है दुनिया भर में आत्महत्याओं को रोकने का दिवस। और इस बार की जो इसकी थीम थी, विषय था वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। यहाँ पर जो है विषय आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, विषय एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड इस बार की जो है विषय था और 10 सितंबर को ये मनाया जाता है। 9 सितंबर की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर जो है इसका ये 9 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। अगर हम कहें हिंदी में तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 9 सितंबर को, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। अच्छा, 7 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो स्वच्छ यानी कि नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस बार ये पहली बार मनाया जाएगा, यानी कि मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस भी मनाया जाता है। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBA का मतलब क्या होता है कि इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA द्वारा जारी ACE 2.0 इंडेक्स में किस बैंक ने टॉप किया है? इसका मतलब ये होता है कि एस बैंकिंग, जिसमें सुधार सूचकांक, बैंकों में सुधार सूचकांक किया जाता है, तो कौन जारी करता है? IBA जारी करता है। यहाँ से आप ये ध्यान रखिएगा, इसको एस को कौन जारी करता है? बैंकिंगों के सुधार के लिए सूचकांक जारी किया जाता है कि किस बैंक ने इस वर्ष जो है कितना सुधार किया, ये IBA जारी करता है। IBA का मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जारी करता है इसको। तो इसमें किस बैंक ने टॉप किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे था। तो सेकंड और थर्ड पे कौन था? तो भारतीय स्टेट बैंक सेकंड पोजीशन पे था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थर्ड पोजीशन पे था। तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, IBA की अगर हम बात करें तो IBA का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? तो IBA का हेडक्वार्टर पड़ता है यहाँ पर जो है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, हेडक्वार्टर मुंबई है और सुनील मेहता इसके हेड हैं और 1946 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो ओरिएंटल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो है अपने 115वें स्थापना दिवस पे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्थापना दिवस इसका कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना दिवस हुआ था किसका, बैंक ऑफ इंडिया ने अपने स्थापना दिवस पे 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा को जो है सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। और इसके जो MD एंड CEO हैं वो कौन है? अतनु कुमार दास। अतनु कुमार दास इसके MD एंड CEO हैं किसके? बैंक ऑफ इंडिया के। तो 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। बाकी ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। ACE 2.0 में इन्होंने जो है 1, 2 और थर्ड रैंकिंग प्राप्त की है। बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट, भारतीय स्टेट बैंक सेकंड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थर्ड स्थान पे। और IBA का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई। स्थापना कब हुई थी? 1946 और हेड कौन है? सुनील मेहता। तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परेश रावल। इसको आप लोग मामा ठाकुर के नाम से जानते हैं। तो परेश रावल को जो है यहाँ पर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन इन्हें नियुक्त किया गया है। अच्छा, अनिल जैन की अगर हम बात करें बाकी ऑप्शनों की, तो अनिल जैन इनको ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के नए
अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। प्रमोद चंद्र मोदी ये CBDT के अध्यक्ष थे। CBDT इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इनका जो कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? न्यू दिल्ली। और फॉर्मेशन ईयर का है 1924। अच्छा, प्रमोद कुमार जोशी इनको UPSC का अध्यक्ष बनाया गया है। UPSC का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो प्रमोद कुमार जोशी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हाल ही में दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई? यहाँ पर दक्षिण भारत की पहली किसान रेल है, तो किसने हरी झंडी दिखाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। और आंध्र प्रदेश के CM जो है यहाँ पर इन्होंने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल। अच्छा, किसान रेल है क्या? तो किसान रेल ये है कि जैसे जो सामान जल्दी ख़राब हो जाता है, जैसे वेजिटेबल वगैरह, फ्रूट्स वगैरह जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनको ट्रेन के द्वारा जो है जल्दी पहुंचाया जाता है। इसमें 30-25 घंटे, 22 घंटे, 40 घंटे का टारगेट रखा जाता है कि ताकि जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ख़राब होने वाले हों, ख़राब ना हो और जल्दी पहुंच जाएं। तो इससे क्या होगा कि किसानों की आय भी बढ़ेगी और किसान इसमें जब उनका जो प्रोडक्ट जल्दी बिकने लगेगा तो और इसमें बढ़ावा देंगे। तो एक प्रकार से किसानों के लिए अच्छा रहता है। तो किसान रेल को हरी झंडी किसने दी? YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के CM है। और ये ट्रेन जो है कहाँ से कहाँ तक चली? तो ये ट्रेन आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के बीच रवाना की गई। और ये जो है अगर इंडिया की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में दूसरी जो है किसान रेल है। तो पहली किसान रेल किस स्टेशन के बीच में चली थी? चलो मैं स्टेट बता देता हूँ, आप लोग जो है स्टेशन का नाम बताइएगा। मुंबई से चली थी और बिहार के लिए चली थी। यहाँ पर सप्ताह में 2 बार इसको किया गया है किसान रेल। पहला मुंबई और बिहार के बीच में, लेकिन किस स्टेशन के बीच में ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट VS येदियुरप्पा की अगर हम बात करें तो ये जो है कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं और इन्होंने वीर सावरकर के नाम पर एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया जो कि 400 मीटर लंबा है। वीर सावरकर, आप लोग ध्यान रखिएगा, फ्लाईओवर यहाँ पर के नाम का उद्घाटन किया कहाँ पर? कर्नाटका में। VS येदियुरप्पा यहाँ के CM हैं और बैजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। अच्छा, अर्जुन मुंडा की अगर हम बात करें तो ये ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। इन्होंने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया। और पीयूष गोयल जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं, इन्होंने राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैक प्रणाली की शुरुआत की। किसकी? राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैक प्रणाली की शुरुआत की किसने? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया? तो ये पुरस्कार जो है इनको दिया जाएगा 2021 में। तो किसको दिया जाएगा, मतलब कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा इनको? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी को। तो इनको दिया जाएगा नोबेल पुरस्कार 2021 में इनको दिया जाएगा। नॉमिनेट किया गया है, नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में विलिंगटन को घोषित किया है, जो वर्ल्ड वार हुआ था फर्स्ट, उसके लिए पहला वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके लिए हेरिटेज सिटी यहाँ पर घोषित की है। किसने? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी ने। नाम याद रखिएगा, विलिंगटन। और ये कहाँ पर है? उत्तरी कैरोलिना में। उत्तरी कैरोलिना में है, तो ये सिटी का नेम भी याद रखिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में सर डेविड एटनबरो इनको जो है पुरस्कार दिया गया है 2019 का। तो 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, किसको दिया गया है? सर डेविड एटनबरो को दिया गया है। तो आई होप कि इतनी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने एवं अपने संन्यास को तोड़ने के लिए BCCI को चिट्ठी लिखी है? तो यहाँ पर किस खिलाड़ी ने ये कहा है कि उन्होंने जो है संन्यास ले लिया था, तो उसी संन्यास को तोड़ने के लिए यहाँ पर वो फिर से क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो उसी के एवज में इन्होंने चिट्ठी लिखी है किसको? BCCI को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर युवराज सिंह।
युवराज सिंह ने जो है संन्यास ले लिया था, तो इन्होंने फिर से आग्रह किया है कि हम जो है खेलना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह, सुरेश रैना ने तो संन्यास ले लिया है, और ये महेंद्र सिंह धोनी ने भी संन्यास ले लिया है, इरफान पठान ने भी संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाहों से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है? यहाँ पर असोल चीनी या रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है, किस देश की सरकार ने? भारत, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है? टका। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर जो फर्जी सूचना अफवाह होती है, इसमें काफ़ी नुकसान होता है, जहाँ कहीं पे ये और इतना तेज़ी से फैलता है कि शहर और गांव सबको बर्बाद कर देता है। तो इसी को रोकने के लिए यहाँ पर बांग्लादेश जो है सरकार ने रियल शुगर नाम से एक अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? यहाँ पर फर्स्ट स्टेट कौन सा हो गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी हाल ही में आई है उसको लागू करने वाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, और ये इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है ऐसा करने वाला। और हिमाचल प्रदेश जो है अपने राज्य में प्रत्येक घरों में एलपीजी कनेक्शन को देने वाला, एलपीजी कनेक्शन 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी 100 गोल करने वाला दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है? यहाँ पर 100 गोल किया है, और वो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? तो उनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने 100 गोल किए हैं, और ये दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया। तो पहला कौन है? पहले का भी नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। तो अली देई ये फर्स्ट खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने 109 गोल किए हैं, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 101 गोल है। तो ये जो है ये भी पूरा हो जाएगा, तो ये नंबर 1 बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इन्होंने 100 गोल करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कितने राज्य में बांस समूह को लॉन्च किया है? तो इसमें बांस समूह का मतलब ये होगा कि बांसों की खेती करवाई जाएगी, और बांस जो है हर एक जगह पे यूज़ होता है। तो बांस को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर 22 बांस समूह को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया है। कितने स्टेटों में? तो 9 स्टेटों में ये लॉन्च किया गया है, और उन 9 स्टेटों के नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक। तो ये 9 स्टेट हैं, यहाँ पर जो है ये लॉन्च किया गया है 22 बांस समूह। तो वीडियो कैसा लगा? आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।